अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज दैट डील्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस प्रोडक्ट के अंदर किसी ना किसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए हुए कोई ना कोई प्रोडक्ट, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट का मतलब है कोई ना कोई पार्ट उसका इन्वॉल्व हो। पार्ट से मुराद जैसे हमारे पास आर्म्स लेग्स इस तरह नहीं, पार्ट से मुराद जो हमारे पास इंट्रा सेलुलर जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, वो हम ये कह सकते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, हम उनको यूज़ करते हुए जो है वो प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हर तरीके से जो है हम प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो होते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंस्टिट्यूएंट्स सच एज सेल्स, एंजाइम्स, डीएनए एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो प्रोडक्ट हम बायोटेक्नोलॉजी में बनाते हैं उन्हें ही बेसिकली हम प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स हम बनाते किस तरह हैं, वही जैसे मैंने बताया कि हम या तो सेल्स के अंदर से जो हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो डीएनए यूज़ होता है, आरएनए यूज़ कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे सेल्स के अंदर है जो हम यूज़ कर सकते हैं और उनसे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? अब बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम इससे जो है वो एज अ रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि फॉसिल फ्यूल का हमें पता था कि हमें पहले भी हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ करते हैं बायोमास। बायोमास का मतलब होता है कि प्लांट्स या जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ें जिससे हम बर्न करके एज अ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और बायोमास जो होता है इसके अंदर जो है वो हमारे पास नेचुरली केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, तो हम इसको यूज़ करके इससे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इससे एनर्जी प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे पास आगे डिफरेंट जो है वो सोर्सेज के अंदर काम आती है, या फिर हम इसके अलावा हम इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक तो हमारे पास एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो होते हैं उन्हें कम करती है, पोल्यूशन को कम करती है, प्लस हम जो है वो फॉसिल रिसोर्सेज जो है वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉसिल एक नॉन रिन्यूएबल जो है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि बायोमास जो है वो एक हमारे पास रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसका ये एडवांटेज होता है ओवर द फॉसिल रिसोर्सेज। बायोटेक्नोलॉजी के अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। हम जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो हमारे पास होता है यीस्ट। फर्मेंटेशन होती क्या है? बेसिकली इट इज़ अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द एफर्वेसेंस एंड गिविंग ऑफ हीट। जब भी हम किसी भी चीज़ का केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इधर बैक्टीरिया, यीस्ट, तो वो हमारे पास कहलाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास एफरवेसेंस रिलीज होते हैं। एफरवेसेंस का मतलब होता है कि जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स को जब हम शेक करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर बबलिंग होती है उस बबलिंग को हम कहते हैं एफरवेसेंस। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी ये जो होती है हमारे पास ये एफरवेसेंस ही होती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से फर्मेंटेशन में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से जो है वो बबलिंग होती है। जिस तरह हम जो है वो पिज़्ज़ा डो बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसको यीस्ट डाल के रखते हैं तो वो बहुत फूल जाता है। तो जब वो फूल जाता है ना, उसकी फुलावट ही इस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, और इसके साथ हमारे पास रिलीज होती है हीट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड हो सकता है।